समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी जनपद में करहल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। पैदा होते, इसलिए इस सरकार ने जनता को धोखा दिया है। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे उनके साथ व्यवहार हरा करके होगा। और जिन लोगों ने किसानों को 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले की वजह से आंदोलन जो चला उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। रोजगार को लेकर के मैंने ये कहा कि जितने भी सरकारी विभाग में पद खाली हैं उन पदों को भरा जाएगा। और साथ ही साथ आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और समाजवादी सरकार में जो फैसले लिए थे आज उससे भी आगे बढ़ रहा है आईटी सेक्टर। और लोगों ने महसूस किया है कि हर क्षेत्र में आईटी की सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो पहला संकल्प लिया था कि 22 लाख अच्छी नौकरियां समाजवादी सरकार में नौजवानों को देने का काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 22 लाख केवल आईटी सेक्टर में। अभी मैंने सरकारी विभाग नहीं जोड़े। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ये भी तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। और पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे ही समाजवादियों ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो क्या शुरू कर रहे हैं? उनके चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि नई और पुरानी की बहस छेड़ रहे हैं। यहाँ का जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के साथ है और पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं। नहीं, उसमें कोई, देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने थाली के लिए कहा कि गरीब को 10 रुपए में थाली मिले जिसमें पौष्टिक आहार हो, पौष्टिक भोजन हो। पहले 20 रुपए में समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था लखनऊ में, इस सरकार ने बंद कर दिया। अक्षय पात्रा को बढ़ावा दिया था जिसमें बच्चों को हॉट कुक्ड फूड मिल रहा था, दूध भी दे रहे थे, फल भी दे रहे थे। समाजवादी सरकार बनेगी तो समाजवादी थाली में पौष्टिक भोजन मिलेगा और 10 रुपए की होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो जरूरत की हैं, क्योंकि लोहिया जी ने कभी सिद्धांत दिया था दाम बांधो का, और दाम बांधो के तहत अगर हमें समाजवादियों को समाजवादी स्टोर्स या किराना बाजार ऐसे खोलने पड़े जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम कम हो, फिक्स हो, तो शायद गरीब लोगों को और आम लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचे। नेताजी, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है, नेताजी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। 3 काले कानून ही नहीं, वो तो वापस कर ही सकती है। किसानों की जमीन कैसे छीने वो भी कुछ इंतजाम कर सकती है, क्योंकि किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, किसानों की मदद नहीं कर रही है। ये सरकार कानून ला करके और इन्होंने बहुमत के साथ बड़े लोगों की मदद कर रही है, उद्योगपतियों की मदद। नेताजी, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि रैलियों के लिए, चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि रैलियों के लिए छूट मिल सकती है। नहीं, हमारा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। हमारा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को बधाई। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं। अब्दुल्ला आजम खान ने जानने को बताया। और दूसरी बात, आपने अभी किसानों की कही, आज 31 जनवरी है, पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दिया। मैं किसानों को बधाई देता हूं वादा खिलाफी आंदोलन के लिए। और किसानों ने जब जब लड़ाई लड़ी है, किसानों ने लड़ाई जीती है। और किसानों की एकजुटता और वोट को लेकर के जो चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में आ गया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस लिए हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है, इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया और किसानों के लिए काले कानून लाए। आने वाले समय में किसान एकजुट हो जाएं। और मैंने पहले भी कहा, तो करहल में अखिलेश ने नामांकन किया और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार फिर से बीजेपी पर ही प्रहार किया है अखिलेश ने। चुनावी प्रचार अब जोर शोर से किया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बाकायदा
लाव लश्कर के साथ नामांकन अपना करहल से दाखिल कर दिया और जिस उत्साह और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि जो जमीनी लड़ाई है, जो ग्राउंड लेवल की लड़ाई है, वो उत्तर प्रदेश में सिमटती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लिहाजा खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर चुनाव लड़ने के बाद अखिलेश यादव ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद है और चुनाव जीतने के बाद वो सांसद वाली जो सीट है उसको छोड़ देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने अपने साथ आजम खान को भी राजनीतिक मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि अखिलेश यादव के साथ आजम खान भी सांसद है, तो दोनों सीट रिक्त होगी और दोनों ही सीटों पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों प्रत्याशी जीत जाएंगे। अखिलेश यादव आज नामांकन भरने के बाद वो युद्ध स्तर के प्रचार प्रसार पर उतर जाएंगे और अखिलेश से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए जिस तरह से पब्लिक का हुजूम उमड़ रहा है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं न कहीं पब्लिक में कुछ नाराजगी जरूर है। रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले और दूसरे चरण के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। प्रधानमंत्री खुद उनको वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित कर रहे हैं लोग। लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ था, जो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है वो है किसान आंदोलन। और कहीं न कहीं साल भर जो किसान आंदोलन चला है वो बहुत ही बड़ा असर डालने वाला है पहले और दूसरे फेज के रिपोर्ट उसमें मतगणना में जो परिणाम आएंगे। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ मिलकर और बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ लगी हुई है ताकि जो पहले राउंड में उसने 2017 में क्लीन स्वीप किया था, तमाम राजनीतिक पार्टियों का सफाया कर दिया था, उसको दोहरा ले। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है उसमें समझ में आ रहा है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जो लोगों की नाराजगी उसको दूर करने में बीजेपी थोड़ी पीछे नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसलिए टक्कर भी बराबरी की नजर आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। हम सपा की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की। बहुत शुक्रिया एहतेशाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए।